नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक देवड़ा हूँ। हाय हेमंत भाई। परमेश्वरी कृपा से हाय। परमेश्वरी कृपा से आज सुबह से कौन सा भी दारू का जिगला विषारी घुट लिया नहीं। अभी दारू पीने की इच्छा नहीं हुई। आप सभी भाइयों ने मेरे लिए की हुई प्रार्थना और कार्यक्रम आचरण में लाने से आज के दिन दारू नहीं पिया। आज जिंदा उस परमेश्वर का आभारी हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग एंड ग्रुप का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मेरा अनुभव रखूं। इसलिए अब फिर से वापस कामिल भाई का भी आभारी हूँ और सभी सभासद का भी आभारी हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मेरा जो दारू का पीरियड था वो 27 साल का पीरियड है। और उस पीरियड में जब मैंने दारू तो जीवन में नहीं थी उस समय, लेकिन उसके पहले बचपन में मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, जो मुंबई सचिवालय पे एक अकाउंट ऑफिसर थे। और 20 साल उनको दारू जैसी बीमारी उनको लग चुकी थी, उनको पता नहीं था। उनको अस्थमा की बीमारी थी और उसकी वजह से उनके हाथ में आई हुई शराब अंतिम क्षण तक लेके गई। उसके बाद मेरा नंबर लगा। लेकिन उस दरमियान जब मैं पिता नहीं था, तभी मैं बचपन में देखने को जाऊं तो आज भी मुझे याद है, जो मेरी दादी माँ मेरे को लेके जाती थी लकड़ी बेचने को। उस टाइम कुछ 15 पैसा 25 पैसे किलो लकड़ी बेचते थे। और वो हाथ भट्टी के अड्डे पे मेरे को लेके गई थी। और वो हाथ भट्टी के अड्डे से निकलती हुई दारू जो गरम गरम, उसको उंगली से चाटा। पहला टेस्टिंग। और मैंने पूछा था मेरी दादी माँ को, ये क्या है? बोले, तेरा पिताजी पीते हैं ना, वो ये दारू। फिर कभी कुछ इश्यू हुआ नहीं। लेकिन अस्थमा की बीमारी मुझे भी लग गई थी। और मुझे भी 1985 85 में मेरे को घुट दिया गया था, डॉक्टर वनडे का एक चम्मच। वहां से मेरी शुरुआत हुई। दूसरे दिन स्कूल में गया था। मैं मुंबई मलाड सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ता था। घर पे आके वो ढूंढने लगा कि मेरी माँ ने वो बोतल कहाँ अलमारी में रखी है। अंत में मिली। ग्लास में डाला, उसको मैंने एक्शन में लिया। यहाँ बोलते ना, एक्शन करो, कृति करो। वो बॉटल ढूंढा। ढूंढने के बाद हाथ में आई और मैंने ग्लास में डाला, थोड़ा पानी डाला और पिया। तभी वो मेरे अंदर, मेरे दिमाग में और मेरे शरीर में जो उसका इफेक्ट हुआ था, अलग ही दुनिया में गया था। फिर धीरे धीरे चालू हुई। उस टाइम में दोस्तों क्रिकेट चैंपियन था, कैरम चैंपियन था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरा प्रमाण बढ़ते गया, जो है मन महीने में एक बार लेता था, वो 15 दिन में आया। 15 दिन से हफ्ते में आया। हफ्ते से रोज शाम को, शाम के सुबह सवेरे 5 बजे चालू, साइकिल चालू हो गई मेरी। आज भी याद है, 1989 में
पहली बियर पी थी खजूरा। आज भी वो छोटे दिमाग में घर करके बैठी है। इस 3 साल में तो मैं देसी पे आ गया, हाथ भट्टी पे आ गया, साइकिल चालू हो गई थी मेरी। काम के क्षेत्र में 30% का कर्जा करके रखा था। उसका ब्याज देना। जिस हाथ भट्टी पे या देसी के अड्डे पे जाने जाता था पीने को, उधर उधारी चालू किया था, उसको पैसा चुकाता था, ताकि दूसरे दिन मैं जाऊं तो मेरे को वो सामने से दिए। पगार होती थी तो सबको चुकाते चुकाते घर तक आता था। किस अवस्था में आता था, किस कंडीशन में आता था, कुछ पता नहीं था। मेरे को लगता था कि मैं पगार लाता हूँ, मेरा घर चलता है। एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया था दारू ने। जिस जिस बार में जिस जिस हाथ पट्टी के अंदर मैं मेरा ग्रैंडोसिटी दिखाता था, मेरा बड़प्पन, मैं मेरी आवाज सुनो, ये मेरा एटीट्यूड था। औरत को पैर की जूती समझता था। उसी औरत ने मेरे जैसे बेवड़े को बचाने के लिए उसका पूरा जीवन नौचार कर दिया यार। जब आज अपने अंदर झांक के देखता हूँ ना कि मैंने क्या किया था। मेरे बच्चे लोग का स्कूल का फीस नहीं भर सकता था, लाइट बिल नहीं भर सकता था, मेंटेनेंस बिल नहीं भर सकता था। औरत देती थी स्कूल का फीस भरने का पैसा, वो पैसा हाथ भट्टी के अड्डे पे जाके लेके बैठ जाता। जिस बार में पीने जाता था उस बार में अंत में 1 रुपया दे, 2 रुपया दे, 5 रुपया दे, भीख मांगना सिखाया दारू ने। जिस ग्लास में दारू पीता था उसी ग्लास में वॉमिट किया और वही ग्लास वापस पी गया। मेरे को बोला, हेमंत तू जितने स्तर तक दारू के लिए गया था ना नीचे, तू देख कहाँ तक तेरे को दारू लेके गई थी। दोस्तों, अच्छी सर्विस थी, अच्छा जॉब था मुंबई में। वो छोड़ के मैं सार्वजनिक बाथरूम धोने जाता था 50 रुपए के लिए। ड्यूटी पे जाता नहीं था, पी के पड़ा रहता था। होश में ही नहीं आता था, होश में आया वैसे ही दारू के अड्डे पे। किसी को नहीं छोड़ा मैंने। हमारे यहाँ के रिक्शे वाले को, हार वाले को, डॉक्टर को, किसी को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर तक को मैंने टोपी पहनाई है। मेरी औरत तो औरत, घर में भी जहां भी हाथ रखो चीज गायब हो जाती थी। श्रावण महीने में दारू छोड़ देता था मेरी विल पावर पे, मेरी इच्छा शक्ति पे। श्रावण महीने में दारू रुकती थी मेरी, भाई बीज के दिन तक। उस दौरान मेरी औरत को ऐसा लगता था कि अभी ये नहीं पिएगा, अभी ये मेरे लिए राम बन गया। लेकिन वो तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में देती थी ना दोस्तों, उस तिजोरी की चाबी के वजह से मैं कबाट में से चोरियां करने करते हाथ भट्टी के अड्डे पे पैसा जमा करता था, ताकि जब मेरी चालू हुए ना तभी मैं किसी के पास हाथ ना फैलाऊं। जो मेरा लड़का था, एक का एक लड़का था दोस्तों, जिसको मुंबई वाडिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू था, बचपन से उसकी किडनी फेल थी। मेरा लड़का वाडिया हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं मेरी औरत के पर्स में से 25 रुपया चुरा रहा हूँ। ये मेरी हतबल था। जसलक हॉस्पिटल में, मुंबई जसलक हॉस्पिटल में बाईपास ऑपरेशन हुआ मेरे लड़के का। उधर मेरी औरत को बोलता हूँ तू मेरे को 50 रुपया दे, मेरे पास गाड़ी भाड़े का पैसा नहीं है। वो बहाना बना के मैंने उससे पैसा लिया।
उसकी एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं बेची है। 50 रुपये मोबाइल बेच दिए, गिरवी रख दिया। जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया, उस माँ को इतना त्रास दिया, क्यों माँ कब नहाने को जाए, कब उसका पर्स बाहर कटिया पे रख के और मैं उसमें से पैसा चुरा लूं, और करता था। लास्ट टाइम एक पैसा नहीं दिया तो उसका टाटा का मोबाइल था, वो जाके हाथ भट्टी के बाहर में जाके मैंने गिरवी रखा, एक क्वार्टर के लिए, देसी का एक क्वार्टर के लिए। करवाया ना दारू ने, सब कुछ करवाया, कहीं का नहीं छोड़ा था, फिर भी समझ में नहीं आता है। 2005 में मैसेज मिला था, नहीं सुना, डिनाइल पार्ट था। मैं बेवड़ा हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ। मैं कहाँ गटर में गिरा हूँ, मैंने कहा लोगों को टोपियां पहनाई, मैंने कहा चोरियां की है। सब कुछ करवाया मेरे को 2017 तक। 13 साल के बाद जो मेरी 13 साल की अधोगति हुई, जो मेरी नैतिकता का अधपतन हो गया, करवाया दारू ने, सब कुछ करवाया। जिस औरत को मैंने, मेरी छोटी बहन की एंगेजमेंट थी और मैंने उसको एक पंच मारा था, उसका मुंह सुजा दिया था, वो समाज में मुंह छुपा के फिरती थी। सब लोग पूछते थे क्या हुआ तेरे को, तो बोली गिर गई फिसल के। और उसने ये नहीं बोला कि मेरे आदमी ने मारा। सेकेंड टाइम मैं जिधर रहता हूँ उधर मुंबई नाला सुपारा में, सेकेंड टाइम भी हाथ टूटा है। सेकेंड टाइम भी वो डॉक्टर बोला पुलिस केस कर, तो बोली नहीं, रोड पे बच्चे लोग खेल रहे, उसका बॉल लगा। तब भी उसके पर्स से पैसा लेके भाग रहा हूँ। गणपति का एरियस मिला, पूरा एरियस सबको चुकाते चुकाते घर पे लेके आया, औरत के हाथ में दिया, फिर भी बोलता हूँ कि मेरे को पैसा दे, और भी पीने को जाना है। सोते दारू, उठते दारू, ये कंडीशन हो गई थी। आज तारीख है 3 अप्रैल 2023, और 3 अप्रैल 2003 को मैं मुंबई नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में जमा था। आज 20 साल हो गया उस बात को। मेरी सास ने मेरे सामने कंप्लेंट किया था मेरे ऊपर पुलिस स्टेशन में, कि मेरा जवाई मेरे को बहुत परेशान करता है, करता भी था। पैसे के लिए उसको कितनी हद तक मैंने हैरान किया है। उसका कोई नहीं था, लड़का नहीं था, सिर्फ मेरी औरत और उसकी एक बड़ी बहन, दो ही लड़की है। लेकिन वो रिटायर होने के बाद सुख का उसको मैंने उसको पेंशन नहीं खाने दिया, इतना हैरान किया था उसको। 2 साल दोस्तों वो पागल हो गई, मेरे घर में रखी थी। जिस घर में मैं दारू लाके पीता था, मैंने फ्रिज के ऊपर ग्लास बना के रखा था, वही ग्लास मेरी सास पी गई थी। दारू ने क्या क्या नहीं करवाया यार, सब कुछ करवाया है। सेकेंड टाइम मेरा सेकेंड रीअप हुआ 2005 में हुआ। मुंबई केईएम हॉस्पिटल में मुझे लेके भी गए थे, और केईएम हॉस्पिटल वाले ने मुझे एडमिट नहीं किया। 2007 में एसिड पिया, फिर भी जिंदा हूँ। लास्ट मेरा, बोलते हैं ना, अमन मेरे को बोला था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले का तेरा 3 दिन याद कर, और उसके बाद तेरे साथ क्या हो और आज तू कैसा है। उसके पहले मुझे 7 दिसंबर 2017 को दूसरी बार रिएप में भेजा गया दोस्तों। उस समय भी मैंने
जो मेरा लड़का चला गया 9 महीने के बाद 2017 में मेरे हाथ में दारू आई थी। 9 महीने के बाद 4 मार्च 2017 को मेरा लड़का एक्सपायर्ड हो गया था। मेरी नजर के सामने मेरा फंड सर्विस का पैसा था। मेरी सोच थी कि मैं वीआरएस ले लूंगा और जिंदगी भर दारू पीऊंगा, मेरे लड़के को जॉब दूंगा। मेरे लड़के को जॉब भी दिया। मेरे लड़के ने 16 महीना सर्विस की, वो भी ये रास्ते पे चल पड़ा पैसा आने की वजह से। दोस्तों की संगत, रोज सिगरेट पी के आता था, बियर पी के आता था, और अंत में उसका जो लिखा है, यहाँ बोला गया है, अकाली मृत्यु या पागलपन तो हुआ ना दोस्तों। वो आत्म करुणा में गया, पश्चाताप की भावना, यार हमारा कोई नहीं, हम मियाँ बीवी अकेला, एक ही लड़की। 9 महीने के बाद वापस हाथ में ग्लास आई। 4 दिन पिया सिर्फ। 4 दिसंबर 2017, 5 दिसंबर 2017, 6 दिसंबर 2017 लास्ट मेरा पैक। तीनों दिन हाथ भट्टी दारू पिया हूँ। खाना कुछ नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं, खाना नहीं, ब्रश नहीं करना, ये कंडीशन हो गई थी मेरी। लेकिन लास्ट का जब पैक पी के आया ना दोस्तों, मैं रहता हूँ 4थे माले पे, और सोसाइटी में मेरे बैठे थे नीचे सेक्रेटरी, सब लोग बोलते हैं ये गिरेगा किधर। वॉचमैन को बोला इसको उठा के ऊपर लेके जा। उठा के ऊपर लाया दोस्तों मेरे को, और मेरा सर फूटेला था, पैर में मार लगा हुआ था। औरत ने घर पे डॉक्टर बुलाया। पेशाब करने की जब मेरी बारी आई ना दोस्तों, लिटरली बोलते हैं ना कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के कोई झूठ नहीं बोल सकता है। झूठ बोलेगा तो उसका पनिशमेंट है। लिटरली मेरी जवान लड़की के सामने पेशाब करने की भी होश नहीं थी मेरे को। गांड से घसरते घसरते जा रहा था बात। ये सीन मेरी औरत ने देखा, और उसने बोला कि अभी इसको वापस रिहब में भेजना पड़ेगा। और 7 दिसंबर 2017 को सवेरे 5 बजे उठ के मेरे को पीने की तलब लगी, और मैं बाहर से, मेरी औरत कड़ी मार के काम पे चली गई थी। मैं मेरी लड़की अकेले घर पे थे। जैसा ही कड़ी खुला, मेरे को लगा कि मैं अभी जा सकता हूँ, लेकिन मेरा पिकअप हो गया। तबकि मुझे पता था मुझे किसी के हाथ सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हाथ पट्टी के अड्डे पे मेरा 2,500 रुपया जमा है, लेकिन मेरा पिकअप हो गया। वो 135 दिन मैंने रिहब में निकाले दोस्तों। उधर की फीस भरने के लिए मेरी औरत ने एक एक पाई जोड़ के जमा करके भरी। मेरा 12,000 पेंशन आता था, ऊपर का पैसा वो जोड़ जोड़ के भरी। और मैं वहां बैठे बैठे उसके ऊपर रिजाइनमेंट लेके बैठा था। बाहर निकलूंगा ना, इसको मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। बकरी के जैसा मैं करता था, मैं कौन हूँ, मैं इसको दिखाऊंगा। लेकिन जब डिस्चार्ज हुआ, और थाना से मेरे घर तक आने के लिए 1 घंटे का सफर है, उस दरमियान मेरी औरत ने उसका जो 135 दिन मैं अच्छी तरीके से रिहब में निकाला, लेकिन उसने जो घर में जो वेदना, जो त्रास, जो तकलीफें हुए बर्दाश्त करके उसने रिहब की फीस भरी ना दोस्तों। मैगी खा के दिन निकाले उसने। 8-8 दिन घर में खाना नहीं पकाती थी, और वो मैगी खा के दिन निकाला, और मेरा फीस भरा वहां का। वो मेरा टर्निंग पॉइंट। मेरे को बोला था, मेरी औरत ने मेरे को पूरा उसका हिस्ट्री बताया कि ऐसा ऐसा हम लोग ने तेरा फीस भरा है। वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट। घर पे आया, दूसरे ही दिन मेरी लड़की को हाथ भट्टी के अड्डे पे लेके गया। मेरा 2,500 रुपया जमा था, और रिटर्न लेके आया। क्या जाने कौन सा चमत्कार हो गया, कुछ मेरे को भी पता नहीं चला। आज आभारी हूँ उस काउंसलर का जिसने मेरे को मीटिंग लिस्ट दी, और बोला हेमंत जा, तू बाहरी दुनिया में नहीं जी सकेगा, तू जाके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था में जाके बैठ। और दोस्तों आया, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, मैं सब कुछ हार के आया हूँ। आया 24 अप्रैल 2018 को पहली मीटिंग की नाला सोपारा मुंबई सुखी जीवन समूह में। इधर इन भाइयों ने मेरे को गले लगाया यार, वो प्यार दिया जो बाहरी दुनिया में मैं ढूंढता था, मेरे को किसी ने नहीं दिया। जो भी दिखता था मेरे को भगाता था, इधर मेरे को गले लगाया और पहले बेंच पे बिठाया। पहले दिन कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं रोया जरूर।
पहले दिन में ऐसे कड़वे अनुभव सुने, बहुत कड़वे अनुभव सुने थे पहले दिन में। और मेरे हाथ में एक लिस्ट दिया, टेम्पलेट दिया 20 प्रश्न का। मेरे को बोला हेमंत ये 20 प्रश्न है, घर पे जाके शांति से पढ़ना, जो जो तेरे को फिट बैठता है ना उसको राइट करना। 17 का 17 सवाल मेरे ऊपर फिट बैठता था। दारू पी के मैं काम पे नहीं जाता था, दारू पी के मैं घर में राशन पानी नहीं भरता था, दारू पी के मैं समाज में खड़ा होने को लायक नहीं था, दारू पी के मैं काम के क्षेत्र में खड़ा होने को लायक नहीं था। 17 का 17 सवाल मेरे ऊपर लागू पड़ा और मान्य किया कि मैं एक बेवड़ा हूं। फिर जब उस मीटिंग रूम में ब्लैक बोर्ड पे लिखा था खुले मन, प्रामाणिकपना और निर्धार, ये 3 पे काम करने थे। और एक साइड छोटे अक्षर में लिखा था एज इट, 2 अक्षर का शब्द है एज इट, बहुत बड़ा अक्षर का महत्व है। उस टाइम समझ में नहीं आता था। अब तक जो तेरे पास है ना हेमंत, वो बचा के रख। बोले थे हमको जो मिला है वो तेरे को भी मिलेगा। सोचता था क्या मिला है इन लोगों को और मेरे को क्या मिलेगा। मेरा नौकरी गया वापस आएगा नहीं आएगा, मेरा लड़का गया वापस आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये 3 कदमों, 3 के ऊपर तू काम कर। खुले मन, प्रामाणिकपना, निर्धार। खुले मन से बोलने लगा, पोपट बोली बोलने लगा। जो हेमंत सहमा हुआ, डरा हुआ, निराशा लेके आया था, उस हेमंत में इधर बोलते ना आशा और शक्ति और अनुभव का कार्यक्रम है। वो शक्ति मेरे में भरी हो, आशा मेरे में निर्माण की कि ये लोग 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल रह सकते, तो मैं क्यों एक दिन तक, एक दिन नहीं रह सकता। गुरु मंत्र दिया मुझे, 1 डे एट ए टाइम। हेमंत आज का दिन है तेरे पास, आज के दिन तेरे को दारू से दूर रहना है। और एक जूनियर सभासद बोलता था, सॉलिड बोलता था वो तो, हेमंत आज का पावशेर कल, आज नहीं पीना है कल पीना है यार। कल 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 करके कब 90 दिन 90 मीटिंग हो गया मेरा। उस 90 दिन 90 मीटिंग में 270 से 80 मीटिंग किया होगा मैंने। संडे को 3-3 मीटिंग। आज तो ऑनलाइन का आभारी हूँ मैं, क्या घर बैठे मेरी मनस्थिति स्थिर कर सकता हूँ। कार्यक्रम बोलते 3 पार्ट में बटी हुई बीमारी है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। शरीर बोलता है यार एक 90 मारो, मन बोलता है एक 90 मारो, शरीर बोलता है और एक और एक और एक। ये जो मेरा पार्ट है ना, वही मेरे को भारी पड़ा। बच्चे की कसम, माँ की कसम, उस परमेश्वर की कसम, कल से नहीं पीऊंगा, आज पीने दे। वो सर पे हाथ रख के कसमें खाता था। वो झूठे वादे, झूठे कसमें। यहाँ बोला है तेरे को आज का दिन, 1 डे एट ए टाइम, आज दारू नहीं पीना है। इधर बोलते हैं कि तेरे को 1 साल तक किसी की शादी में नहीं जाना, किसी के बर्थडे में नहीं जाना, किसी के मैयत में नहीं जाना, भूखा पेट रहना मत, पेट भरा रख। सब टूल्स अपनाए मैंने, सब टूल्स अपनाए, सबका फॉलोअप किया। जो जो मेरे को जूनियर सभासद बोलते थे, जो अच्छा लगे वो ले, जो नहीं अच्छा लगे इस मीटिंग रूम में छोड़, लेकिन मैं सब लेता था क्योंकि कभी ना कभी वो मेरे को काम आएगा। और आता था वो मेरे को काम, उनके बोले हुए शब्द। और दोस्तों जब इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैं अपने आप को बोलता हूँ ना कि मैं एक बेवड़ा हूँ, तो स्वीकार भाव मेरे में नहीं था, मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं था। मैं क्यों झुकूं? अगर मेरे सामने मेरे हाथ से कोई चीज नीचे गिर गई तो मैं खुद झुक के उठाता नहीं था, मैं दूसरे को बोलता था जरा उठा के देना। इधर मेरे को झुकाना सिखाया। झुक, सरेंडर कर अपने आप को दारू के सामने, तब जाके मेरा पहला कदम आता है कि दारू के सामने मैं हतबल हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
वो 2 पार्ट मुझे समझना है, और दिल और दिमाग में फिट बैठ जाए ना, तो दोस्तों कार्यक्रम काम करता है। उसके लिए मुझे बोला था सहज साध्य कर, 90 दिन 90 मीटिंग में मुझे मार्गदर्शक मिला। मेरे को बोला हेमंत तू प्रार्थना कर, तेरे को सामने से मार्गदर्शक आएंगे। और मैंने प्रार्थना बोली, रोज बोलता था। सीखा मैंने, यहाँ मेरे को सीखने को मिला और मैंने सीखा, प्रयत्न किया, आज भी प्रयत्न करता हूँ। पहले साल में कभी किसी की माफी नहीं मांगता था यार। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं मेरी औरत का हूँ ना। कभी किसी की माफी नहीं मांगता था, उसी औरत को माफी मांगना सिखाया इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद ने। रोज मीटिंग करके आता था, उसका पैर पड़ता था कि आज तेरा आभारी हूँ, तेरी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आभारी हूँ कि आज उनके वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं मेरी सिर्फ जान लेके आया था, सिर्फ जान बचाने का कार्यक्रम में बोलते हैं। जान बची तो सब कुछ है। और दोस्तों आज वही औरत है जिस औरत को मैं बाल पकड़ पकड़ के मारता था, आज वही औरत है और वही हेमंत है। लेकिन मेरे अंदर जो अनुग्रह बदल बोलते हैं ना, वो अनुग्रह बदल आना मांगता है, जो कार्यक्रम के बदौलत आता है। आज आजू बाजू वाले, आज वो तमाशा नहीं देखते यार। आज वो आजू बाजू वाले वो तमाशा नहीं देखते। पहले अभी आया है, अभी इसके घर में पिक्चर चालू होएगा, अभी तमाशा होएगा। आज वो लोग पूछते हैं, अरे यार ये किधर जाता है, आज इतना शान से आज हीरो बन के निकलता है, कहीं तो जाता है। आज मेरी औरत को समाज वाले पूछते हैं, यार एक दिन तक ये तेरे को इतना परेशान करके छोड़ा था, आज वो इतना व्यवस्थित जाता है, क्या हुआ है, क्या कहाँ जाता है। उसको वो लोग को समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी औरत उससे बात करती है तो वो समझ जाती है कि नहीं ये कहीं ना कहीं जाता है। इसी तरह दोस्तों जब कार्यक्रम में लेता हूँ ना, तो मुझे आज भी मैं डेली सवेरे उठते पहला कदम लेता हूँ कि दारू के सामने मैं हतबल हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और सिर्फ बोलने से नहीं, उसके ऊपर आचरण करना है। मेरे को बोला है मन, कृति कर, कृति बिना श्रद्धा मुझ तक है बोलते हैं, कृति कर। आज भी करता हूँ, आज भी कृति करता हूँ। आज भी मैं पहला टोकन मेरी जेब में रखता हूँ, क्योंकि मैं बेवड़ा हूँ, मेरे को भूलना नहीं है। जिस दिन मेरे को ये समझ में आ गया ना कि मैं सब कुछ समझ गया, मेरे को सब कुछ आता है, उस दिन दारू की गिलास जरूर हाथ में आएगी। और आज भी मैं बॉम्ब पे बैठा हूँ दोस्तों, आज भी मैं बॉम्ब पे बैठा हूँ। कोई भी सिर्फ एक माचिस की तीली लगा देना तो फटने को देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे ऐसे कड़वे अनुभव है। और कोई भी कहीं भी कि वो बोलते हैं ना कि जब मेरी दुखती रग पे पैर रख देना तो मैं तुरंत फट जाऊंगा, इस कंडीशन में हूँ। लेकिन नहीं, आज भी मैं सभासद का हाथ पकड़ के रखा हूँ, मेरे मार्गदर्शक का हाथ पकड़ के रखा हूँ। जो भी अड़चन आती है तो मैं उसको तुरंत पूछ लेता हूँ, उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है मेरे को। मैंने पहली मीटिंग में पहला प्रश्न पूछा था कि मैं मेरी नौकरी गंवा के आया हूँ, अब मेरा घर कैसे चलेगा। अच्छा मेरे को जवाब दिया था उस सभासद ने, मेरे पीठ पे हाथ रख के बोला था कि हेमंत 27 साल दारू पिया ना, तभी कौन घर चलाता था, वो परमेश्वर ही चलाता था। तू बेहोश में था, आज तू होश में, तभी तेरे को पता चला कि मेरा घर कैसा चलेगा। तो आज भी वो परमेश्वर ही घर चलाएगा, तेरे को सिर्फ मीटिंग में आना है और कार्यक्रम फॉलो करना है। सही है बात दोस्तों, धीरे धीरे समझ में आया। सहज साध्य कर बोला था, कीप इट सिंपल, सहज साध्य कर, धीरे चल। धीरे चलने का प्रयत्न किया दोस्तों, एक दिन के हिसाब से। और उसके बाद जब दूसरा कदम लेता हूँ कि मुझसे भी बड़ी एक शक्ति है जो मुझे मेरे मानसिक स्तर से सुधार ला सकती है, जो मेरा हायर पावर। कौन है? मेरे को बोला है, मन देख इस मीटिंग रूम में अपन बैठे ना, यहाँ टेबल है, कुर्सी है, फैन है, लाइट चल रही है, बाहर का वातावरण है, ये फेलोशिप सभासद में जितने सभासद बैठे हो सभासद है। तेरे को जो भी मन में आया ना, वो तेरी उच्च शक्ति
उच्च शक्ति समझ, या फिर बाहरी दुनिया में जो तेरे घर में जो पित्तल की मूर्ति है, अरे यार एक टाइम था वो पित्तल की मूर्ति को मैं बेचने चला था, तो बोलता है उसको मान। फिर मेरे को बोला चॉइस तेरी है, तेरे को ये मीटिंग रूम मांगता है या आदमी वो बाहर बाहर भरे पड़े हैं, वो मांगता है, चॉइस तेरी है। और मैंने चुना, बोला दोस्तों कि इस मीटिंग रूम में जितने भी सभासद बैठे हैं ना, वो मेरा हायर पावर है, मेरी उच्च शक्ति है। यहाँ से जो आवाज निकलेगी ना, उसके ऊपर मुझे काम करना है। फिर जो मेरे अंदर वहां पे बोलते ना कि तेरी इच्छा और श्रद्धा दोनों उधर कायम रखना पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास और श्रद्धा इस मीटिंग रूम में कायम रखना पड़ेगा। आज भी रखता हूँ दोस्तों, आज भी रखता हूँ। कभी कुछ अड़चन आ जाती है, कहीं मैं फंस भी जाता हूँ किधर कुछ कार्य में, तो मेरे से नहीं होता है तो ना भी बोल देता हूँ कभी। लेकिन मेरे को बोला था यहाँ जूनियर सभासद ने कि हेमंत, जिंदगी में है ना बोलना सीख। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पैसे का आर्थिक व्यवहार नहीं होता है। मेरे पास बहुत सी ऑफर आई, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया एक एक दिन के हिसाब से वैसे वैसे सुधार आने लगा। घर में आर्थिक व्यवहार में पैसा कैसे नियोजन करना वो भी मुझे यहाँ पे सिखाया कि तेरा रोज का खर्चा कितना है वो लिख, तेरी आमदनी कितनी है वो लिख, और उस खर्चा साइड में निकाल। बहुत सा फायदा हुआ मेरे को दोस्तों आज वो करते हुए। और जब भी आज भी दोस्तों, मैं जब लॉकडाउन लगा दोस्तों, लॉकडाउन में भी बहुत हालत खराब हो गई थी। लॉकडाउन में मेरी औरत को भी निमोनिया हो गया था और उसको मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सरकारी अस्पताल में किधर ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं थी दोस्तों, और उसको मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अड़चन आई, बोलते हैं ना भगवान तेरी परीक्षा लेगा, उसमें तेरे को बाहर पार पड़ना है। किया, एडमिट किया मेरी औरत को दोस्तों। खर्चा आया, थोड़ा भारी खर्चा आया, लेकिन मेरे मेरा मार्गदर्शक को मैंने इस बात में चर्चा की, तो बोले हेमंत, उस औरत ने 27 साल तेरे को झेला है, आज तेरी बारी आई तो तू मुंह फेरेगा क्या? सामना कर परिस्थिति का। किया सामना किया दोस्तों, अरेंजमेंट किया पैसे का, और वही औरत को 7 दिन में वापस घर पे लाया, उसकी सेवा की। वो मौका दिया परमेश्वर ने यार, जिस औरत को मैं मारता था उसी औरत की सेवा की। लॉकडाउन में उसके कमर का मणका है ना, वो रीढ़ का हड्डी गैप गिर गया। डॉक्टर ने बोला 3 महीना इसको बेड के ऊपर से उठना मत देना, और मेरा पहला ही साल था सोब्राइटी का। तब भी उसकी सेवा की दोस्तों, की सेवा, उसको उठने नहीं दिया और चल फिरने लगी दोस्तों। कार्यक्रम बोलते हैं ना, अगर मेरी इच्छा होगी ना तो कार्यक्रम काम करता है यार, उसके लिए मेरी इच्छा होनी चाहिए। आज घर में सब खुशहाल है यार। बोलते हैं ना, सभी जुने सभासद बोलते हैं जो हमें मिला है वो तुझे भी मिलेगा। उनको मिला है पीस ऑफ माइंड, मन शांति यार, मन शांति। वो मिलती है क्या? मेरे को बोला हेमंत, जा तू बनिया की दुकान में 100 रुपया दिए और बोल मेरे को मन थोड़ा पीस ऑफ माइंड दे, तो दिएगा क्या? वो मन शांति देगा? बिकन मिलेगा तेरे को? नहीं मिलेगा। इस मीटिंग रूम में मिलेगा जरूर, और मिलता है दोस्तों। आज जो हेमंत भीख मांगता था, आज वो देने की चाह रखता है। पहले हाथ लंबा करता था, आज देने की चाह रखता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मेरे को सिखाया है वो करने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। धीरे धीरे कदमों पे काम करते करते तीसरे कदम पे भी आया कि मेरे से भी बड़ी एक उच्च शक्ति है। दूसरा कदम बोलता है, और तीसरा कदम मेरी मेरा इच्छा और जीवन संपूर्णपणे मैं उस परमेश्वर के हाथों सौंपता हूँ। वहां मेरी विल पावर नहीं चलती, उस परमेश्वर की चलती है। और चौथा कदम, आज चौथा महीना, चौथा कदम, मेरे अंदर के जो भी सारे
मैंने किए कांड कर्म, उसका लेखा जोखा करना है। वो भी किया, स्पॉन्सर के सामने बैठ के, मार्गदर्शक के सामने बैठ के माफी मांगना, माफ करना, जिसको हानि पहुंचाई है उसका भी माफी मांगना। दोस्तों, कार्यक्रम बोलते हैं ना, सरल है लेकिन कठिन भी है। जब सामने वाले को मैं पैसा, टोपी लगा के पैसा लिया था, वो देने को गया ना, तो दो बात सुनाया भी है और मेरे को सुनना भी पड़ा है, क्योंकि मेरे कान मेरे सामने आते हैं ना। जो मैं दीवार पे बॉल मारता हूँ ना, तो रिटर्न मेरे पास आता है। उसी प्रकार दोस्तों, वो सुनना भी पड़ा। आज वो धैर्य मिला, आज ध्यान से सुनने का आज प्रयत्न करता हूँ दोस्तों, और एक दिन के हिसाब से चलने का ही प्रयत्न करता हूँ। आज भी हम लोग दोनों मियाँ भी घर में अकेले हैं, लेकिन एक दूसरे से संवाद करते हैं। आज तांडव नहीं होता है, आज संवाद होता है। एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे की मन की बात समझते हैं। आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। कभी मेरे साथ आर्थिक व्यवहार कभी किया नहीं मेरी औरत ने, आज वो करती है। आज वो सब कुछ मेरे को बताती है। आज अपन ऐसा करने का, ऐसा करने। आज ईश्वर ने दोस्तों मेरे को बोला, जिन्हें सभासद ने, कि तेरे ये भी दिन जाएंगे। रोते रोते आया था दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, आज हंसना सिखाया। आज मैं नाना बन गया यार, उसका आनंद ले रहा हूँ। बाहरी समाज में मेरे सगे संबंधी सब लोग मेरे को बोलते हैं कि हेमंत, तेरा लड़का वापस आया। आज मीटिंग रूम में जाता हूँ फिजिकल में, तो फिजिकल में मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को जूनियर सभासद बोलते हैं कि तेरा लड़का वापस आया यार, उसका आनंद ले। ये है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन यार। आज उसका आनंद लेता हूँ। आज वो लड़की जो मेरी, आज वो माँ बन गई यार। कभी उसका बचपन से वो जवान हो गई मेरी लड़की, मेरे को खुद को याद नहीं आता है कि वो कैसे स्कूल में जाती थी, कैसे बड़ी हुई, क्या हुआ। आज वही लड़की माँ बनी। आज मेरे घर में नातू हंसता है, खेलता है, तो कितना अच्छा आनंद लगता है यार। ईश्वर बोलते हैं ना, क्या जिन्हें सभासद बोलते थे कि मेरे घर की चारों दीवार आज हंसती है, उसी प्रकार आज मेरे घर के भी चारों दीवार हंसती है दोस्तों। ये है अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक्स एनोमिनस का प्रभाव। जो बोलते हैं ना, चमत्कार होता है इस मीटिंग रूम में, और वो मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। होता है एक दिन के हिसाब से। आज पेंशन में खुश हूँ यार। पहले पगार था तो कुछ नहीं घर में आता था। आज पेंशन में खुश हूँ। पूरा का पूरा पैसा औरत के हाथ में दे देता हूँ, पूरा का पूरा पैसा। उधर बोला गया है, प्रियम्बल में भी लिखा है, किसी को जल्दी या किसी को देरी से, लेकिन मिलता जरूर है। मिला, मिला, मिला। चाहे पैसे की बाबत हो, चाहे आध्यात्मिक की बाबत हो, लेकिन मिलता जरूर है। मिला, मेरे को भी मिला। मिला दोस्तों। जो मेरा लड़का एक्सपायर्ड हो गया था, मुंबई का बीएमसी का कानून है, भारत सरकार कोर्ट का ऑर्डर था। उसका सक्सेशन लेटर लेने के लिए 2 साल लॉकडाउन में मैं घूमा, कोर्ट का चक्कर काटा। मैं पुलिस से डरने वाला इंसान 2 साल कोर्ट का चक्कर काटा, और उससे सक्सेशन लेटर लाया। मैंने बीएमसी में दिया दोस्तों। बीएमसी का कानून है कि आधी सर्विस से अगर कोई एक्सपायर्ड हो जाता है, तो उसको घर वाले को आधी सर्विस देनी पड़ेगी। 2 2.5 साल मैंने उस कार्यवाही के पीछे दौड़-धाम की दोस्तों, और मिला वो पैसा। आज कर्जे से बाहर हूँ दोस्तों, कर्जे से बाहर हूँ आज। आज कर्जा नहीं है। ईश्वर की कृपा से मैं 2021 में जो मेरी औरत को मैं शादी करके लेके आया था, वो बोलती है मेरे को कभी कश्मीर घूमने लेके जाएगा। 2021 में कश्मीर घूम के आया। आज वो आनंद मिला यार सोब्राइटी में, जो ईश्वर ने मेरे को दिया। अभी अगले महीने वापस नेपाल जा रहे हैं, 13 मई को नेपाल लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज संधि दिया ना ईश्वर ने। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे लिए परमेश्वर करता है बोलते हैं, तो करता है, वो करता है। उसके लिए सिर्फ मेरे को यहाँ आना है और इन भाइयों की सुनना है। इसके लिए मुझे हमेशा इधर आना पड़ेगा। अगर मुझे मेरी सोब्राइटी कायम रखनी है, तो मुझे मेरी सोब्राइटी की डेट नहीं बदली करनी है। जो मैं पहली मीटिंग से आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ दोस्तों। आज भी, उसके आगे भी दारू का थॉट भी नहीं लाना है। आज वो ऑब्सेशन ही निकल गया है दिमाग। आज जैसा भी हो सके अपने को, मैं मेरे खुद को, मैं घर में मैं
इन्वॉल्व रखता हूँ। उसी तरह एक दिन के हिसाब से कार्यक्रम में चलने का प्रयत्न करता हूँ। यहीं मैं रुकता हूँ। धन्यवाद चेयरमैन साहब, कामिल भाई का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूँ हेल्पिंग ग्रुप अदर्स का। धन्यवाद कामिल भाई।